कर गुड मॉर्निंग। आज जो है 2 टॉपिक लेते हैं। पीसीएस के लिए कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं और हमको पता नहीं चल पाता है कि न्यूज़पेपर में कौन सी लाइन पढ़नी होती है। तो न्यूज़पेपर की कटिंग हम कल से लेके आ रहे हैं और उसमें बस आपको बताएंगे कि आपको उस पेपर में एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी लाइन इम्पोर्टेंट है जिससे एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं। तो आज का जो पेपर है, पेपर की कटिंग है, ये इंटरनेशनल टॉपिक है और हमारा पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में है। हाल ही में श्रीलंका के बारे में सभी ने सुना होगा कि वहाँ आर्थिक संकट उत्पन्न हो गई। वहाँ पे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसकी वजह से पब्लिक, वहाँ की जनता जो है राष्ट्रपति भवन को घेर ली थी, अंदर पहुँच गई थी। तो इसी से संदर्भित क्वेश्चन है। अब जो है वहाँ पे राष्ट्रपति पद जो है विक्रम सिंघे ने संभाल लिया है। इसी से संदर्भित प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं कि पेपर में क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि पेपर पढ़ते समय पूरा समय निकल जाता है, पता ही नहीं चलता है क्या पढ़ना है। तो इस कटिंग में देखिए, इतने बड़े कटिंग है, इसमें हम देखते हैं कि पढ़ना क्या है। तो पहले जो है, अगर हमारे पास समय नहीं है तो सिर्फ हम हेडिंग से ही क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो कहाँ की बात कर रहा है, श्रीलंका की बात कर रहा है। किस वजह से? आर्थिक चुनौती क्यों हुई, ये बात की बात है। और के बीच किसने राष्ट्रपति पद संभाला है, तो पूछ सकता है पहला क्वेश्चन कि श्रीलंका में हाल ही में कौन राष्ट्रपति बना है, तो विक्रम सिंघे को राष्ट्रपति बनाया गया है, पद संभाला। ये आपके हो गए इस हेडिंग से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद अब अगर इसके बाद अगर हम यहाँ जाएँ तो आपको यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ में क्या, इसमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है। तो यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ से कि कह रहा है कि घोर आर्थिक संकट की वजह से, यानी श्रीलंका में आर्थिक संकट ज़्यादा था, इस वजह से श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति के तौर पर रानिल विक्रम सिंघे ने शपथ ली है। तो आपका इस लाइन से एक क्वेश्चन बनेगा कि श्रीलंका के आर्थिक संकट की वजह से वहाँ के राष्ट्रपति ने पद इस्तीफा दे दिया। और आपको यही देखना है कि वो राष्ट्रपति ने पद इस्तीफा दिया तो इस समय कहाँ पे हैं, और अपने देश में इस्तीफा दिए कि दूसरे देश से चले गए, यानी कि आर्थिक संकट को देखते हुए वो जो है देश छोड़कर भाग गए थे, चले गए थे। तो इस समय जो पद जो खाली था उसको भरा किसने? श्रीलंका के 8वें राष्ट्रपति, यानी किस नंबर पे हैं? 8वें नंबर पे। पूछेगा कि रानिल विक्रम सिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति बने हैं तो किस नंबर पे हैं, 7 नंबर, 8 नंबर? तो आपको बताना 8वें राष्ट्रपति हैं और इनका नाम है रानिल विक्रम सिंघे। इन्होंने शपथ ले ली है और शपथ जो दिलाने का काम होता है, यहाँ शपथ दिलाने का काम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि शपथ किसने दिलाई है, तो पता चलेगा कि शपथ दिलाने का काम इन्होंने किया है यहाँ के जो है न्यायाधीश ने। तो यहाँ के न्यायाधीश हैं जयंत जयसूर्या ने इनको शपथ दिलाई है। कहाँ पे? संसद भवन में दिलाई है। किसको दिलाई है? विक्रम सिंघे को। किस पद की? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट पद की दिलाई है। तो यहाँ से आपके कितने, इस जो है लाइन से ऊपर से नीचे तक, अभी तक लाइन से हमको मिल सकते हैं। एक पहला क्वेश्चन कि श्रीलंका कहाँ है, तो भारत का पड़ोसी देश है, साउथ में है। और दूसरा क्वेश्चन कि क्यों चर्चा में था? चर्चा में इसलिए क्योंकि वहाँ पे आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया, वहाँ के राष्ट्रपति अपने पद को छोड़कर दूसरे देश चले गए। और तीसरा क्वेश्चन कि जब राष्ट्रपति चले गए तो वहाँ पे इस समय राष्ट्रपति कौन है, तो रानिल विक्रम सिंघे, जो वहाँ के अनुभवी नेता थे। इन्होंने श्रीलंका के राष्ट्रपति की शपथ ली है। शपथ कौन दिलाया है? वहाँ के न्यायाधीश, प्रधान न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ श्रीलंका कह सकते हैं कि जयंत जयसूर्या ने संसद भवन में दिलाई है। वही संसद भवन है जिस पे आम जनता जो है कब्जा, एक तरह से घुस के कब्जा करने की बात, जब यहाँ पे कोई प्रधान नहीं था, कोई बड़े पद पे नहीं था, तो पब्लिक चली गई थी संसद भवन में, कुछ ही दिन पहले की बात है। यहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनने, तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन गया। तो यानी शपथ दिलाया था आपके इनको शपथ दिलाने वाले हैं प्रधान न्यायाधीश जयंत जयसूर्या। यहाँ से बस इतने ही क्वेश्चन बनने हैं। फिर कह रहा है कि आगे की महीनों से चल रहे प्रदर्शन के बाद कानून व्यवस्था बहाल की चुनौती। अब जो है ये पद पे आएंगे तो ये अपना कार्यों का निर्वहन सही प्रकार से करेंगे। अब कह रहे हैं कि ये जो है यहाँ की हमारे लिए कोई लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है। संसद के द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति हैं। अभी तक कह रहे हैं कि संसद ने इनका निर्वाचन किया है तो ये पहले राष्ट्रपति हैं। और आगे ये कह रहे हैं कि इनके राष्ट्रपति बनने के बाद उम्मीद है कि श्रीलंका की हालत जो है थोड़ी सी ठीक होगी,
यानी पहले से जो आर्थिक चुनौतियां हैं, अभी आर्थिक चुनौतियों का सामना किस प्रकार करेंगे, ये इनकी समस्या है। और ये अन्य देशों से मदद ले सकते हैं, कैसे श्रीलंका को बाहर ले आएंगे। तो ये कह रहे हैं कि ये संसद द्वारा निर्वाचित श्रीलंका के पहले राष्ट्रपति हैं। अब ये वहाँ की अर्थव्यवस्था को सही करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका यही बन सकता है। और श्रीलंका को इस हाल में पहुँचाने के पीछे क्या कारण है, उस पर आप विचार करिएगा। आगे इस पूरे पेज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। अगर आप मेंस देंगे तो आप इसको अच्छे से गहराई से अध्ययन करेंगे तो कुछ चीज़ें आपको मिल सकती हैं। तो इसमें देखिए, इसमें कहा जाए कि एक चीज़ और है जो बहुत विचार करने की ज़रूरत है कि श्रीलंका ने जो कर्ज लेके चाइना से कर्ज लिया था, श्रीलंका को यहाँ आने में, इस जगह आने में कहीं ना कहीं चाइना का बहुत बड़ा योगदान है और इस वजह से श्रीलंका इस स्थिति में पहुंचा है। तो चाइना की वजह से, और कह रहे हैं कि अन्य कारणों की वजह से, उसकी घरेलू कुछ नीतियां ऐसी थी जिसकी वजह से चाइना इस आर्थिक संकट में पहुंच गया है। तो ये यहाँ से इस पूरे जो है, इससे इतनी बड़ी हेडिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनने वाले नहीं हैं। और आपको अलग से अगर पढ़ना हो तो कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आपका बन सकता है कि श्रीलंका, एक क्वेश्चन आप ले सकते हैं कि श्रीलंका कहाँ पे स्थित है। तो ये देख लीजिएगा, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी कहाँ सी है। हाल ही में पूछ सकता है कि किस देश की संसद पे पब्लिक ने कब्ज़ा करने की कोशिश की। जिस संसद में पब्लिक को अलाउ नहीं होता, बस घूमने फिरने के लिए कभी वो जा सकते हैं, उस पर पूरा कब्ज़ा कर लिया क्योंकि वहाँ का राष्ट्रपति देश छोड़ के चला गया। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि जो वहाँ के राष्ट्रपति थे उनका नाम क्या था, और साथ में वो देश छोड़ के कहाँ चले गए, किस देश में गए थे, यूरोप के देश में गए थे कि पड़ोसी देश मालदीव में गए थे कि भारत में शरण। तो ये 3-4 क्वेश्चन बन सकता है। और श्रीलंका के बारे में आप देख लीजिएगा, श्रीलंका में कौन कौन सी नदियाँ हैं, तो ज्योग्राफी के संदर्भ में इम्पोर्टेंट है। तो इस जो है न्यूज़पेपर को जो लेके हम बैठते हैं, कहते हैं समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ें, तो यहाँ से बस इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब जो है एक और लेते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। एक टॉपिक जो है हम लेते हैं, एक टॉपिक फ्लश नहीं कर रहा है, हम उसको बाद में लेंगे, अभी इसी पे बात करते हैं। तो श्रीलंका के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, फिर हम मिलते हैं दूसरे टॉपिक में। थैंक यू, टेक केयर, बाय।